अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़िशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए सरिये के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि जो मौजूदा हालात के ऊपर आजकल हर एक चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, तो वो किस वजूहात की बिना पर हो रहा है। और जैसे जैसे देख रहे हैं कि सरिया ऊपर ही जाता जा रहा है, तो ये सरिया हर एक की जो इस तरह है कि हर एक की जो ज़रूरत है, जो घर बनाने का सोच रहे हैं, तो ये ख़ास तौर पे उन हजरात के लिए हैं जो हमारे घर बनाने का सोच रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि ये सरिये की कीमत कह रहे हैं कि वापस आएगी या फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्यूचर में हमेशा जो चीज़ बढ़ती है वो हमेशा बढ़ती जाती है। कभी भी आपने देखा है कि सरिया अगर 2 रुपये से स्टार्ट हुआ है 1990 से, या फॉर एग्ज़ाम्पल उससे भी पीछे, तो 1960 में या जिधर से भी, तो जैसे जैसा हुआ है कि हमारे दौर के अंदर डॉलर की कीमत जैसे जैसे ऊपर गई है, वैसे वैसे हर एक चीज़ के अंदर इजाफा हुआ है। अब और एक और बम हुकूमत की तरफ से आ रहा है कि जिसकी वजह से डीज़ल और पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर भी एक बम गिराया जाएगा, जिसकी वजह से अगर डीज़ल और पेट्रोल की कीमत में डीज़ल सुनने में आया कि 50 से 60 या 70 पे इजाफा होगा, और जो पेट्रोल है इसके ऊपर 20 से 25 रुपये। पहली हुकूमतों के अंदर क्या होता था, 5 रुपये 10 रुपये इजाफा होता था, जिसकी वजह से हर एक चीज़ की एडजस्टमेंट के अंदर भी 5 या 10 रुपये का ही इजाफा होता था। अब जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बहुत महंगा हो जाएगा इन फ्यूचर के, जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, हुकूमत स्टेबल नहीं हो जाती, डॉलर नीचे नहीं आ जाता, तब तक हर एक चीज़ में इजाफा ही होगा। अब सरिये का मौजूदा वैल्यू के हिसाब से मैंने आज ये वीडियो बनाने का मतलब है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर 2022 में अप्रैल के महीने में कितनी कास्ट आती है, और ये अप्रैल के महीने में कास्ट जो आज की वीडियो में बताऊंगा ये इससे भी ऊपर जाएगी। अब जैसे ही 28 तारीख को आप देखिएगा, 28 अप्रैल को की जो फ्यूल इन्होंने एडजस्टमेंट को बरकरार ऊपर कर दिया, तो आप यही समझिएगा कि जो स्टील था आपका अभी 200 या 204 रुपये में मिल रहा है अप्रैल के महीने में। अप्रैल मई अगला महीना स्टार्ट हो जाएंगे, 3 से 4 दिन है, तो मई के महीने में आप सोच हैरान हो जाएगी कि आपका 20 से 25 या 30 रुपये का इसके अंदर इजाफा हो जा रहा है। यानी कि सरिया 2022 यानी कि मई और जून के जहाँ जहाँ से हमारा डॉलर ऊपर जाएगा, फ्यूल की प्राइसेस ऊपर जाएगी, यानी कि ये जितनी भी प्राइसेस बढ़ती है ये आम तौर पे पेट्रोल और डीजल के मद में ही बढ़ाई जाती है। तो ये आपका जो क्रॉसिंग होगा, मेरा जो आइडिया है ये 240 250 तक जाएगा, लाजमी 250 क्रॉस करेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि घर बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कि जो हजरात ने आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले घर बना लिया, ये तो उनके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी की बात है कि उन्होंने अपने घर को कंप्लीट कर लिया। फ्यूचर जैसा जैसा आ रहा है मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कम होगी। अब इसी की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो लेबर मजदूर की कास्ट के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। ये हर एक चीज़ की आपकी कास्ट के ऊपर, चाहे सैनिटरी का काम हो, चाहे प्लम्बरिंग का काम हो, चाहे लेबर मजदूर हो, चाहे जो भी काम करने वाला है, राजगीर है, उसकी भी हर एक चीज़ की महंगाई के हिसाब से असरअंदाज होंगे अवामल। तो इसी के हिसाब से मौजूदा वैल्यू के हिसाब से सीमेंट की कास्ट के हिसाब से आपको सरिये की प्राइसेस के बारे में बताया जाता है कि सरिया आपने जो भी लगाना है वो ब्रांडेड लगाना है। ब्रांडेड का मतलब होता है 40 ग्रेड और 60 ग्रेड, तो इसमें भी ब्रांडेड कंपनी आ जाती है। तो ब्रांडेड कंपनियों के अंदर अगर आपने किसी भी जगह से सरिया ख़रीदना है या ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उसका रेफरेंस चेक करें कि वो बंदा एक डीलर है, सर्टिफाइड डीलर है कंपनी की तरफ से। अब ये तो नहीं है कि ब्रांडेड नाम है उसका और अंदर लोकल सरिया आपको ब्रांडेड की कीमत में सेल आउट कर रहा है। ये ख़ास तौर पे आज की वीडियो बनाने का मतलब है कि आपका मौजूदा वैल्यू अप्रैल के महीने में सरिये की कास्ट क्या आ जाती है। मैंने 3-4 वीक पहले एक हजरात ने मुझे बताया था, फ़ोन ही किया था कि आपकी जो प्राइसेस है सरिये की वो क्या है, तो मैंने उन्हें ये बताया था कि जो इम्पोर्टेंट स्टील है वो 200 से लेके 205 तक मिलेगा आपको, जिस तरह लाइक इत्तेफाक मॉडल और इसी के तरह अमरेली स्टील है। तो जो भी अपना ब्रांडेड कंपनी है उसका यही होगा, जो उसका 40 ग्रेड होगा वो 2 से या 3 रुपये कम होगा। इसी तरह मुझे एक हजरात ने कहा है कि जनाब इस जगह पे तो 160 रुपये मिल रहा है, इस जगह पे 165 रुपये मिल रहा है, उसमें आपने धोखा नहीं खाना।
लोकल स्टील हमेशा आपका जो ब्रांडेड स्टील है उसमें ज़्यादा वजनी होता है। लोकल स्टील अगर आपका वो वाला स्टील एक लेंथ अगर उसकी 4 सूत्र की है तो उसके ऊपर अगर वो 12 केजी का आ रहा है तो ब्रांडेड आपका आएगा 12 केजी, जो लोकल होगा वो आएगा 13 से 13.5 केजी, यानी कि 1.5 किलो एक लेंथ के अंदर फ़र्क आ जाएगा। वही फ़र्क आपका एवरेज के अंदर आपका जो एक लेंथ आपकी लोकल स्टील की पड़ेगी वो आपकी जो ब्रांडेड स्टील होगा उसकी आपका यही समझ लीजिएगा कि आपका 30 रुपये उससे भी ज़्यादा पड़ रही है। आपको 170 वो दे रहा है आपको लोकल ब्रांड वाला। अगर उसके अंदर 1 केजी का भी फ़र्क आ गया तो 1 केजी के अंदर पुट कर लें, वही कीमत आपकी एक लेंथ के अंदर आप जब डिवाइडेड करेंगे 13-12 केजी की लेंथ के अंदर 1 केजी भर गया तो उसकी जब एवरेज लेंगे वो भी आपको 200 रुपये तक पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है तो आपने ब्रांडेड स्टील की लेनी है, यानी कि जो भी ब्रांड होगा, जो अच्छी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अच्छा डीलर होगा, उसी के पास जाके आपने उसका वेट भी। आज की वीडियो में मैं आपको स्टील के लवाजमात, स्टील की ब्रांडेड और स्टील के जो टेस्ट होते हैं और स्टील की मौजूदा वैल्यू के हिसाब से एक आम बंदा स्टील को मौके के ऊपर किस तरह चेक कर सकता है। ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो हजरात नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और टॉपिक से आपको पता चल गया है कि आज का जो टॉपिक है 2022 में सरिये के बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स देने हैं और मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपको बताना है कि आपने कौन सा स्टील लगाना है। अगर आपका छोटे मराहल में काम है तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इम्पोर्टेंट लगाएं। जो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से अभी 200 या 204 पे स्टील का रेट चल रहा है। अगर आपने ज़्यादा ही कोई ज़रूरतमंद हजरात है जो अपने घर को सेविंग कर सकते हैं तो मैं उनको ही सजेस्ट करूंगा, जिनका 2 मरले का 2.5 मरले का घर का काम है तो वो अपना वो लगा सकते हैं। इससे बड़े प्रोजेक्ट जो मेगा स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो आपने उसके अंदर कम पैसे की वजह से, कम सेविंग की वजह से, सेविंग इस तरह नहीं होती। सेविंग होती है आपकी मैनेजमेंट और प्लानिंग के ऊपर। ये एक थंब रूल है, आपकी कभी भी सेविंग आप 2 नंबर मटेरियल से या लोकली ब्रांड लगा के आप कभी भी मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे आप सेव नहीं कर सकते। अब एक चीज़ तो आपने अपने घर के अंदर नुकसान कर लेंगे, उसके अंदर लोकल स्टील के अंदर क्या होता है, लोकल ब्रांड होता है, लोकल ही उन्होंने भट्टियाँ लगाई होती हैं घरों के अंदर ही, वहाँ से वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करके स्टील बाहर भेज देते हैं। अब जो जहाँ भी आप लाहौर के एरिए के आसपास रहते हैं तो रिंग रोड के साथ साथ बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे ये स्टील बन रहा है। अब वहाँ पे जितना स्टील लोकल है मैंने आपको ये बता दिया कि उसका जो एक लेंथ का वेट होगा वो ब्रांडेड स्टील से ज़्यादा होगा, ये गारंटी शुदा बात है। और इसी के हिसाब से मैं आपके साथ कुछ चंद मालूमात के तौर पे आपके साथ इसका रेट भी बताता जाऊंगा कि 2000 अप्रैल में 3 सूत्र, 4 सूत्र, 5 सूत्र और 6 सूत्र के जो स्टील है उसका क्या रेट होगा। आम तौर पे जो 3 सूत्र है उसे 10 mm कहते हैं। आपको mm का भी पता होना चाहिए कि 1 इंच के अंदर 25 mm होते हैं। mm का मतलब मिलीमीटर। और मौजूदा वैल्यू है जो हजरात 22 से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से, बहुत से हजरात कमेंट करते हैं कि 1 इंच के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने सूत्र होते हैं। ये भी मैं मुख्तलिफ वीडियो अपने चैनल के ऊपर लगाई हुई है, वहाँ पे जाके अपने नॉलेज को इजाफा कर सकते हैं। 3 सूत्र का जो स्टील होता है उसके अंदर 10 mm होते हैं और जो ग्रेड 40 का उसका मौजूदा रेट है वो 202 रुपये है पर केजी है। और जो 60 ग्रेड है वो 206 रुपये के अंदर आपको मार्केट के अंदर अच्छे ब्रांड का मिल जाएगा, वो चाहे इत्तेफाक हो और मुगल हो। उसके अंदर 1 या 2 रुपये की वेरिएशन है। ये अप्रैल के महीने 2022 की बता रहा हूँ। ये स्टील ऊपर जाएगा, बस फ्यूल आपने अगर जो हजरात अपने घर बनाने का सोच रहे हैं तो अभी से फ्यूल अपना स्टील को ऑर्डर कर लें और इसी अमाउंट पे अपने स्टील को बुक करवा लें। अब ये ना कहना कि बाद में किसी ने बताया नहीं है। यूट्यूब के ऊपर बहुत से हजरात वीडियो लगाते हैं पर ये नहीं है किसी को फ़ायदा हो सके। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा किसी अच्छे डीलर के साथ से आपको अभी भी थोड़ी सी रैकी करके जो 10 मरला और 1 कनाल का घर बनाने का सोच रहे हैं तो मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी भी अपने वहाँ पर बुक करवा के जो 200 या 202 रुपये का आपको मार्केट में मिल रहा है तो वही अगर आप एडवांस के अंदर उसे पेमेंट जमा करवाते हैं अच्छे डीलर को तो वही चीज़ आपको 195 192 रुपये तक आपको सेव हो सकती है। आप यही अगर फ्यूल एडजस्टमेंट के तौर पे जैसा ही फ्यूल ने भरना है, इन्होंने जो डीलर हजरात के पास अपना स्टॉक भरा होता है, इन्होंने जो कंपनियों के पास अभी स्टॉक
पड़ा हुआ है, क्योंकि रमज़ान के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत स्लो हो जाता है। रमज़ान के अंदर स्लो होने की वजह से हर एक चीज़ ने अपना मटेरियल स्टॉक कर लिया है। अब मार्केट बढ़ती भी है तो वो अपना लुब्रिकेंट जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग होती है पेट्रोल और डीजल की मद में ही बढ़ती है। तो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से जो 470 का है वो 12 का है, और मौजूदा जो रेट है वो 201 रुपये है 40 ग्रेड का, और 203 रुपया आपको 60 ग्रेड का मौजूदा वैल्यू के हिसाब से अच्छे ब्रांड का मिलेगा। और 570 का 16 उसका भी रेट सेम ही है, सिर्फ अपना, और उसका 60 ग्रेड का 204 रुपये है। और इसी के हिसाब से जो 670 है 20 है, उसका भी रेट 200 रुपया पर केजी है, और 203 रुपया 60 ग्रेड का है। अब 25 का भी सेम है। 25 का हमेशा थोड़ा सा 1 या 2 रुपये ज़्यादा होता है 60 ग्रेड के अंदर। अब मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपको एक 10 बार जो आपने कैलकुलेट करनी है कि 1 केजी के अंदर कितनी होती है। 10 का भी बताऊँगा, 12 का भी, 16 का भी, 20 का भी, आपको मीटरों के अंदर भी बताऊँगा। इसका कुलिया आपने डी स्केयर जो आपका एरिया अगर आपका 470 का है तो आपने 470 का जो अपना है वो आपको मैंने बता दिया है 12 होता है। 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, उसको जितना भी उसका आएगा उसको आपने तकसीम कर देना है 533 पे, तो आपका शारिया 270 केजी किलोग्राम 1 फीट के अंदर आपका एरिया के अंदर स्टील का आपका कवरिंग आ जाएगी। तो इसका जो फार्मूला है वो आपने जितना उसका के अंदर होगा उसको आपने मल्टीप्लाई ज़रब 2 कर देना, यानी कि उसकी ही उसका आपने ले लेना मरबा, तो उसी के तौर पे जो चीज़ आएगी वो आपके पास कुलिये के अंदर आ जाएगी। यानी कि डी का स्केयर तकसीम 533 ये फिट के अंदर आ जाएगा। और इसी के हिसाब से अगर आपने मीटर के अंदर निकालना है तो आपने इसको कर देना 6 डी का स्केयर तकसीम 1.62, वो आपका केजी पर मीटर के अंदर आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से आपने ये 2 कुलियाँ हैं जिसकी वजह से आपका मौजूदा वैल्यू के हिसाब से पता चल जाएगा। और मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपकी जो हमारा स्टील यूज़ होता है 6 12 मीटर की लेंथ होती है, और 2.66 केजी होता है। 8 का होता है 12 मीटर की लेंथ सेम ही होगी, और 4.74 केजी की एक लेंथ होती है। 10 370 का आपको बता रहा हूँ 12 मीटर की लेंथ है, 7.40 ग्राम उसकी वेट होता है। अब मौजूदा वैल्यू के हिसाब से अगर लोकल लेंगे तो उसकी वजह से उसका जो वेट है वो तो भर जाएगा, पर ब्रांडेड का हमेशा कम होगा। ये आपको ब्रांडेड बता रहा हूँ, आप कभी भी एज्यूम कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पे जाके आप अपने वज़न को लोकल का भी और ब्रांडेड का भी वज़न एक एक लेंथ को आप एज्यूम कर सकते हैं। 16 की जो होती है अपना, उसके बाद वो होती है 18.96 के जी की, यानी कि 18 किलो 960 ग्राम की। और 20 आपके पास आएगा, वो आएगी 29.63, यानी कि 29 किलो 630 ग्राम की। 25 आपकी 1 इंच की आएगी, वो भी 12 मीटर की आएगी, वो आपकी आएगी 46 के जी। ये आपको जो मैंने बता रहा हूँ ये आपको पर मीटर के हिसाब से वेट इसके अंदर कंज्यूम कर सकते हैं आप अपना। और इसी के हिसाब से जो आपकी एवरेज के अंदर बंडल होते हैं 8 यानी कि आपका 250 का आ जाएगा, उसके अंदर 12 रॉड आते हैं। 10 370 का आ जाएगा, उसके अंदर आपको 8 रॉड मिलेंगे जो बंडल के अंदर आएंगे। और 12 के अंदर आपको 6 रॉड आएंगे, और 16 के तौर पे आपको 3 रॉड आएंगे। 20 के तौर पे आपको 2 रॉड आएंगे, और इसी तरह 25 के भी आपको 2 रॉड आएंगे, क्योंकि उसी हिसाब से इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। और इसी के तौर पर आपने जितने भी इसको फार्मूला के तौर पे मैंने आपको बताया था केजी पर फिट के हिसाब से अगर आपने करना है तो आपने डी का स्केल जो डाया उसका होगा उसका आपने स्केल ले लेना, तकसीम 533 करेंगे तो आपका केजी पर मीटर में आ जाएगा को। और इसी के हिसाब से डी का स्केयर और तकसीम 2.204 करेंगे तो वो डी का स्केयर और तकसीम 24 करेंगे, और उसको तकसीम 2.204 में करेंगे तो ये आपको सूत्र के अंदर निकल आएगा। ये सारा का सारा मैंने आप बहुत सी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आप किस तरह कर सकते हैं मौजूदा रेट। अब इसी के अंदर से आपका टर्नस्टाइल जो टेस्ट होते हैं स्टील के वो भी तकरीबन 3 से 4 होते हैं। अब ये नहीं है कि आपने लोकल स्टील लगा लेना है, उसी की वजह से
जो उसके टेस्ट होते हैं ये भी असरअंदाज होते हैं। आपने किसी भी ब्रांडेड शॉप के पास चले जाना, उसको कहना है कि आप अपने टेस्ट जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे जो फैक्ट्रियाँ देती है उनके पास उन्होंने टेस्ट अपने यूईटी से करवाए होते हैं, अच्छी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं। वहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिला होता है कि जनाब ये हमारी पोजीशन है, ये लेटर है, इसके ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये इसकी अपना बेंड टेस्ट है, ये उसकी कंप्रेसर टेस्ट है, ये इसकी इम्पैक्ट टेस्ट है। अब उसी के हिसाब से आपको वैल्यू का पता चल जाएगा कि ये कंपनी के टेस्ट पास है। अब लोकल के तौर पे अब जो ब्रांडेड होगा उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस होगी, उसके अंदर उसका बेंडिंग स्ट्रेस होगी, जिस मर्जी बेंड पे उसको आप डिग्री के ऊपर मूव कर ले, जितने मर्जी रिंग होता है और जितने भी सरियों को जिस मर्जी एंगल के ऊपर आप मोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं। जो लोकल होगा आपने भी अंदाज़ा किया होगा, जिस मर्जी डिग्री पे आप उसको घुमाएंगे तो वो टूट जाएगा। यही होता है लोकल सरिया कि उसके अंदर जो तनासब होता है, इलास्टिक लिमिट वो बहुत कम होती है। अब छतों के अंदर जो सरिया होता है ये तनाव पैदा करता है, और जो बजरी होती है, जो सीमेंट कंक्रीट आप उसके अंदर पुट करते हैं, ये लोड बर्दाश्त के तौर पे होता है। अब इसी की तरफ जब तनाव के अंदर ही वो गड़बड़ हो जाएगी, जब अर्थक्वेक आता है तनाव के अंदर आपका वर्किंग के तौर पे हर अर्थक्वेक करती है, वाइब्रेट करती है, तो जिसकी वजह से जो डिपेंड होता है वो सरिये के अंदर तनाव के अंदर आता है, जिसकी वजह से सरिया टूट जाता है। और जो हमारा क्रैक आने की वजह भी लोकल ब्रांडेड ही होते हैं। आपने 30 रुपये पर केजी के अंदर नहीं जाना, आपने अच्छा ब्रांड का सरिया इस्तेमाल करना है। मैंने वजूहात भी बता दी है, किस वजूहात की बिना पर आप अभी से सरिया को ख़रीद सकते हैं, और टेस्ट की क्वालिटी भी बता दी, आपका यूनिट वेट भी बता दिया, कितने बार होते हैं, और एमएम के तौर पे कितना सूत्र क्या चीज़ है और सूत्र क्या चीज़ है ये भी मैंने आपको स्टील के अंदर बता दिया। और आपने ये नहीं है कि धोखा नहीं खाना, एक दुकानदार या एक ही पर्सन के ऊपर तबार नहीं करना, आपने थोड़ी सी रैकी करनी है। इस्लाम के अंदर भी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं ख़रीदारी करनी है एक से करें, वो नहीं आपने 3 से 4 बंदों से कोटेशनें ले लेनी है, और आपको फिर मार्केट का तयन का पता चल जाएगा कि मौजूदा वैल्यू के अंदर क्या रेट चल रहा है, क्या तनासब चल रहा है। अब ये नहीं है आपने एक ही पर्सन की वजह से एक ही वीडियो को उठा के आपने उसकी मौजूदा वैल्यू को रन कर लेना है। अब ये है कि आपने जब वर्किंग किताब से जाना है मार्केट के अंदर उसका रेट क्या है। अब मैं जो कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपको 200 रुपये अभी मैनेजमेंट के अंदर वो रेट आपको 195 198, देखें बहुत से ज़रात ऐसे हैं जो अपनी चीज़ और अपने प्रोडक्ट को उसी वक्त से सेल आउट कर देते हैं। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में हराम है। अब कुछ हजरात ऐसे होते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे अब जिस तरह ऑयल बढ़ता है इसी तरह उसको स्टोर कर लेते हैं। अब बजरी का भी रेट बहुत ज़्यादा हुआ, सीमेंट की वैल्यू के तौर पे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। अगर बहुत से हजरात को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियो आप तक बनाता रहूँ और इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। जज़ाकल्लाह।